हरे कृष्णा। भक्तों को स्वागत है। हम लोग भागवत की पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को अ, भक्ति की स्तरों के बारे में बताते स्तर। अ, एक भक्ति मार्ग एक वैज्ञानिक मार्ग है, एक विज्ञान है उसमें। इट्स ए साइंस, एक प्रोसीजर है, विधि विधान है। विधि विधान के हिसाब से भक्ति होता है। 2 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आईडीसी कोर्स रखे थे, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। तो जनरली भक्तों का ये मानना है कि गुरु की चरण, गुरु की दीक्षा, गुरु के तरफ से दीक्षा लेने से सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब हमने हमारे गोल अचीव कर लिया है, इस प्रकार के एक गलत धारणा में रहते हैं। पर भक्ति की विधि में जिस स्तर से हम गुजरते हैं ना, उसको पहले से समझेंगे क्यों तो पता चलता है कि दीक्षा क्या होता है। दीक्षा मतलब दी ईक्षितः। दी मतलब दिव्य ज्ञान, इक्ष, इक्ष का 2 अर्थ होता है। इक्ष का मतलब दर्शन करवाना है। दिव्य ज्ञान के दर्शन करने का आरंभ होता है गुरु से शिष्य के प्रति। और क्ष, इच्छा का दूसरा अर्थ है कि वो विधि विधान के माध्यम से शिष्य के हृदय को शुद्ध करते हैं। तो हम देखते हैं कि दीक्षा के समय पे हमारा भक्ति का स्तर आरंभ होता है, और भक्ति का स्तर आरंभ होके व्यक्ति गुरु की आश्रय के अंदर जब भक्ति का विधि विधान को पालन करते हैं, उनकी शुद्धिकरण होता है। फिर उस दीक्षा का मतलब बनता है। मैं जानता हूँ बहुत भक्त दीक्षा की आतुरता दिखाते हैं। जितना आतुरता दीक्षा के समय दिखाते हैं, उसके पहले या फिर उसके बाद उतना नहीं दिखाते हैं। वो बिछड़ जाते हैं। उनका इच्छा नहीं होता है, लगता है कि हो गया ना दीक्षा, अभी हम अपना जो करना चाहते हैं वो करूँगा, जैसे रहना चाहता हूँ रहूंगा वैसा। ये सब जरूरी नहीं है, भक्ति का इम्पोर्टेंट नहीं है। इस प्रकार के विचार से रहेंगे तो एक्चुअली भक्ति का उस स्तर से हम बिछड़ जा रहे हैं। भक्ति की विधि से, भक्ति की विधि है ना, एक राहदार है, एक मेन रोड है, यू कैन हाईवे, यू कैन से, ये राहदारी बोलते हैं हम लोग, है ना। एक हाईवे है, उस हाईवे में जब चलने के गाड़ी में जाएंगे तो ही आप अपने लक्ष्य को पहुंचेंगे, नहीं तो बिछड़ जाने से गुरु की विशेष करके हमारा जो वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से हमारा शिक्षा परंपरा है। शिक्षा गुरुओं की आदेश के अनुसार, उनके आश्रय के अनुसार, हाँ, उनके आश्रय के अनुसार हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। परंतु भक्तों को लगता है कि ना क्या जरूरी है इतना, ये सब बहुत प्रेशर लगेगा। या फिर कभी कभी शिक्षा गुरुओं को अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, पर्पसेस मतलब कोई भी हो सकता है। कभी किसी का फिजिकल सपोर्ट हो सकता है, कभी किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट है, कभी किसी का इमोशनल सपोर्ट है। उस हिसाब से शिक्षा गुरुओं की संपर्क रखते हैं। बट उससे एक्चुअली हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये जो ज्ञान को, अनुविज्ञान को समझना जरूरी है। और हम कौन सा स्तर पे है, उससे कैसे आगे बढ़ना है, इसका भी एक अवगाहन, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये सब नहीं होने से शायद हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, या फिर भक्ति के नाम पे
एक अच्छा एक सात्विक जीवन जी रहे होंगे। हाँ, जो सत्व रजस तमो गुणों की प्रभावित है। हाँ, कलयुग में विशेष करके 99% लोग, हाँ, और 99.9% लोग, हाँ, रज और तमोगुण से प्रभावित रहते हैं हमेशा। और उस सत्वगुण के में आने के प्रयास में शायद भक्ति का विधि का अपनाते हैं। बट भक्ति विधि को सही ढंग से समझ के उस हिसाब से हम पालन नहीं करेंगे, तो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। हम हरिनाम की सुबह के समय पे पढ़ते हैं ना। हरिनाम के अपराध में लास्ट में आते हैं, ये सब अपराध से मुक्त होके हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हाँ, तो कृष्ण प्रेम ये प्राप्त करने का मेन लक्ष्य होना चाहिए। परंतु इसको प्राप्त करने के लिए वो प्रोसेस को समझना जरूरी है। अंडरस्टैंड। इसलिए भागवत में 7th मतलब पहले स्कंद में दूसरा अध्याय में सौनकादि ऋषियों को सूत गोस्वामी इसका विस्तार करते हैं। बेसिकली पहले 2 प्रश्न की आंसर है, हाँ? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है उसमें, और सब शास्त्रों के सार क्या है, ये दोनों की प्रश्न की आंसर में सूत गोस्वामी भक्ति के बारे में बताते हैं और पूरा साइंस बताते हैं। हाँ? हाँ, जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जो दिया है 9 स्तर की भक्ति। हाँ, हाँ, क्या क्या 9 स्तर की भक्ति है जो भक्त अपनाना चाहिए रूप गोस्वामी के हिसाब से? पहले है अधो श्रद्धा। अधो श्रद्धा के माध्यम से एक श्रद्धा रखते हैं वैष्णव संघ में। उसको दूसरा स्तर क्या है? साधु संघ। उस साधु संघ में श्रद्धा के साथ साधु संघ में एक भक्त करते हैं भजन क्रिया। भजन मतलब साधन करते हैं। तो भजन क्रिया करते करते हृदय के अंदर, बुद्धि के अंदर, मन के अंदर जो भी अनर्थ है, बहुत प्रकार के अनर्थ होता है। षडनर्थ तो हृदय के स्तर पे है, मन के स्तर पे बहुत प्रकार के डाउट्स हैं। वो सब अनर्थ निवृत्ति के हिसाब से क्या होता है? निर्मूलन होता है। तो दिस इज 4th स्टेज। अधो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होते होते व्यक्ति की जो श्रद्धा है भगवान के प्रति वो दृढ़ हो जाता है, निष्ठा हो जाता है। निष्ठा, उस निष्ठा के बाद रुचि इस भौतिक दुनिया की मोह माया से रुचि छुड़ जाते हैं और भगवान के भक्ति के बारे में रुचि बढ़ता है। रुचि मतलब फर्स्ट डिस्टेस्ट होना चाहिए दुनिया का, हो जाते हैं। रुचि, आसक्ति, कृष्ण प्रेम के प्राप्त करने का कोई भी विधि है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद से अर्चन दास्य साख्य आत्म निवेदन, ये सब भजन के कार्य हैं, उसमें आसक्ति बढ़ जाते हैं। उनको रुचि बढ़ जाते हैं, उसको आसक्ति कहते हैं। रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हृदय के अंदर ना तो तीनों गुणों की प्रभावित ना पड़े हुए ऐसा हृदय भगवान की याचना करते हैं, भाव और प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्त करते हैं। ये 9 स्तर दिया है रूप गोस्वामी। इसी चीज को सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को पहले ही बताया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि रूप गोस्वामी जो लिखा है वो सब शास्त्र के आधार पे। कौन सा शास्त्र है? यहाँ पे आया भागवत में। तो 1 नंबर अध्याय में पहले स्कंद में दूसरा अध्याय में 16 नंबर श्लोका से 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 श्लोकों में ये 9 स्तर की भक्ति के बारे में विस्तार किया है। परंतु यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर की विश्लेषण की, उनकी टिप्पणी के हिसाब से ये 9 स्तर 14 स्तर के हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया है।
एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हम लोग वो चर्चा कर रहे हैं आज। पहले भी हुआ है, बट बहुत बहुत लोगों ने अटेंड किया है, पता नहीं किस रूप में कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं। हाँ, वो तो भगवान जानते हैं और आप जानते हैं। तो एटलीस्ट मैं जब इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलता है बोलने का, प्रचार करने का, इसमें एटलीस्ट मैं अपने खुद की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इसमें आप लोग का भी फायदा हो रहे तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो भी अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि हाँ, एक मौका मिलता है फिर और एक बार दोहराने के लिए। हम्म, तो हम ये श्लोका 1 नंबर भागवत में 1.2.16 इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। शुश्रूषयो श्रद्धानस्य वासुदेवा कदा रुचि शान्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निषेवनात्। इस श्लोक में हम 5 स्तर के बारे में विश्लेषण किया है। एक ही श्लोक में 5 स्तर है। तो ये एक 1.2.16 या शुश्रूषयो श्रद्धानस्य वासुदेव कदा रुचि श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवना। तो हमने श्यान महत सेवया, ये पहले 2 स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट। श्यान मतलब एक, यहाँ पे लिखा है ना, श्यान क्या लिखा है इधर, श्यान मतलब इज मेड पॉसिबल महत सेवया बाय सर्विस रेंडर्ड टू प्योर डिवोटीज। हाँ, विप्रहा। सो श्यान मतलब क्या है, हमारा एक सुकृति है, भक्ति सुकृति है। ये शायद एक वैष्णव ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया है, जाने अनजाने, इस रूप में है ना, जाने अनजाने हम भक्त के संग में आते हैं। वो जाने अनजाने जो है ना, इज मेड पॉसिबल, ये कौन किया है, गुरु तत्व। आपने कभी प्रयास नहीं किया है, और गुरु तत्व के हिसाब से उस प्रकार के एक सिचुएशन आना हुआ है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम देखते हैं, हम भक्ति में आते हैं। हाँ, जिस श्यान को कहते हैं सतान कृपा। ये पहले स्तर है, सतान कृपा। सत मतलब भक्त, कृपा, ये कृपा मतलब वो एक क्या बोलते हैं इसको, सुकृति, सुकृति प्राप्त करने का मौका देते हैं। जैसे अब जन्माष्टमी किया है, रथ यात्रा किया है, लोग आके रथ यात्रा की जो धोरी, रथ की धोरी टांगते हैं, या फिर मंदिर जन्माष्टमी के दिन आके भगवान के दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, ये सब अपॉर्चुनिटीज जो भी लोग ले रहे हैं ना, ये सब उनकी सुकृति बढ़ा रहे हैं। ये सब कौन करवाते हैं उनके लाइफ में, भक्त। इसलिए इसको सतान कृपा कहते हैं, पहले स्टेप। उस सतान कृपा में एक व्यक्ति अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है। मतलब एक सिचुएशन, फैसिलिटी क्रिएट किया है, बट जो इस फैसिलिटी को स्वीकार करके अपने कृतज्ञ भाव को व्यक्त करते हैं, वो है महत सेवया। शान महत सेवया विप्रह। वो महत सेवा मतलब स्टार्ट्स विथ एप्रिशिएशन एंड कंटिन्यूज विथ हियरिंग प्रोसेस। वी गेट टू हियर। तो भक्ति के स्तर पे अब हम देखते हैं कि नारद मुनि के जीवन में भी उनकी माता जी की कृपा से और भक्ति वेदांति की कृपा से उनको एक मौका मिला था। शान क्या करने, महत सेवया। उनकी माता जी की सेवा कर रहे थे वो। माता जी के आगे जाओ, भक्ति वेदांत को खिलाओ। तो नारद पिछले जन्म में क्या किया था, वो जाके सेवा किया है, महत सेवया विप्रह। विप्रह वेदों की जो सार को समझते हैं। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन मंदिर में जो भी प्रोग्राम्स होता है ना, वो वेदों के सार के हिसाब से होता है।
वेदों के सार है कृष्ण है, उस कृष्ण को केंद्र करते हुए है कार्य होता है। जैसे मंदिर आएंगे लोग, है ना, तुरंत हरि का नाम, कृष्ण के नाम, हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं। प्रवेश करने के बाद उनको भक्त का संग मिलता है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा हुआ किताबों की दर्शन होता है। ये भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के बारे में सुनने का मौका, है ना, जो जो है उधर उस सब के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ कुछ सेवा करने के भी मौका मिलता है अपने तन मन धन के हिसाब से। तो ये महत् सेवा है। इधर ही गेट्स टू अप्रिशिएट and or he continues to express appreciation by hearing, by continuing it. Okay, this is very important. ये है सेकंड स्तर है महत् सेवया। सतान कृपा के माध्यम से उस कृपा को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो महत् सेवा होता है। उस महत् सेवा करते करते 1-2 महीना होगा, 3 महीना, ऐसा संघ में आते रहते हैं भक्त। फिर तीसरा स्तर आता है श्रद्धा। आप देखेंगे श्लोक में, शुश्रूषयो श्रद्धाधानस्य, श्रद्धा विथ केयर, श्रद्धाधान से मतलब विथ केयर एंड अटेंशन। ओ ये है तीसरा स्तर है श्रद्धा। श्रद्धादान से तीसरा, पहले शांत, उसके बाद महत् सेवा या विप्र, उसके बाद तीसरा स्तर है श्रद्धादानस्य। श्रद्धादानस्य में विथ केयर एंड अटेंशन मतलब क्या है, वो रेगुलरली इस प्रकार के अपॉर्चुनिटी को बहुत केयरफुली लेते हैं। केयरफुली मतलब यू विल नॉट फाइंड फॉल्ट्स, वो निंदा नहीं देखते, गड़बड़ नहीं देखते हैं। कुछ लोग होते हैं, देखिए आप मंदिर में आते हैं, संघ में आते हैं, वैष्णव समूह में आते हैं, कुछ समय के बाद निंदा ढूंढते हैं, अरे ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये चीज गड़बड़ है। वो लोग ज्यादा समय नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो श्रद्धा को मेंटेन करने का मौका नहीं मिल रहा है हमको। हाँ, हाँ, क्योंकि भगवान के भक्तों की कृपा से भक्ति के एस्पेक्ट में आने के बाद वो श्रद्धा भगवान देते हैं थोड़ा, वो श्रद्धा को वो रक्षा नहीं कर पाते हैं निंदा की वजह से, वो त्रुटि देखते हैं। इसलिए वो श्रद्धा को केयर एंड अटेंशन के साथ ना फोकसली आगे बढ़ना है। यस, इज वेरी गुड थिंग। एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भक्ति करने का, भगवान के बारे में सुनने का। वो संडे संडे आएगा, प्रोग्राम अटेंड करेगा, अच्छा लगेगा उनको। एंड बहुत केयरफुली इस चीज को पालन करने का प्रयास करते हैं। सो ये तीनों स्तर को मिलाएंगे तो रूप गोस्वामी के हिसाब से पहले स्टेप है अदौ श्रद्धा। तो इस श्रद्धा को लगभग 1 साल तक चलाते हैं विथ केयरफुल अटेंशन भक्तों के बीच में। और उसमें उस श्रद्धा को संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं वो भक्त कि मैं एक भक्तों की आश्रय, भक्तों की गाइडेंस के हिसाब से आगे बढ़ूंगा। देयरफॉर हमने ये पॉइंट सुबह में भी बता रहे थे, मैं सोचा इवनिंग को चर्चा करूंगा। ईच वन ऑफ अस ना शुड आइडेंटिफाई विथ ए टेम्पल बिफोर आइडेंटिफाइंग विथ ए गुरु। हाँ, बहुत बार हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या होता है ना, या बहुपाद ने पूरा दुनिया भर दिया है मंदिरों ने, मैं क्या करूंगा अपना हिसाब से भक्ति करूंगा और मेरे को जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ उस हिसाब से उसकी उस जगह का फायदा उठाऊंगा। नो, ये जो महत् सेवा करने का सौभाग्य प्रभुपाद ने दिया है, करेक्ट, बट उसमें वो कमिटमेंट नहीं, जब तक नहीं होता है ना, उस श्रद्धा का एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। केयरफुली आपकी भक्ति को आगे लेके चलने का, एक जगह रख के अपने अटेंशन को केयरफुली करने का मौका नहीं मिलता है जब तक आप महत् सेवा में एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं रखेंगे। तो मिनिमम एक भक्त, ये जो पहले 3 स्तर है ना, सतान कृपा, महत् सेवा और श्रद्धा, ये सब होते होते केयरफुली करेंगे ना, मिनिमम 1.5 ईयर to 2 years लगता है उसमें आइडेंटिफिकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ा है। So make identification with a temple.
लोग से ये मत पूछना, लोग आपकी जो आइडेंटिफिकेशन पूछेगा, आप कहाँ, आप कौन है, मैं बोलना मैं प्रभुपाद के अनुगामी है, मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ। ये मत बोलना कि मैं इस गुरु से दीक्षा लेने का इच्छा रखता हूँ, फिर दीक्षा का गुरु। हाँ, हाँ, फिर उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। वेरी वेरी वीक कनेक्शन विद इस्कॉन, बिकॉज हम गुरु के आश्रित हैं, क्योंकि गुरु ने प्रभुपाद के आदेश के अनुसार आपको दीक्षा दिया है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद उन्होंने दीक्षा दिया है। यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर, चलेगा। तो बिहाफ ऑफ श्रीला प्रभुपाद ना, उन्होंने दिया, तो हमारा हमारा बनता है कि उस प्रकार की कनेक्शन। तो उस श्रद्धा हम एक पर्टिकुलर टेम्पल के हिसाब से रखने का प्रैक्टिकल स्टेप है। देयरफॉर मैं आप सबको बताया था, जो भी आउट स्टेशन डिवोटीज है उनके लिए ना, ओके, एक जगह स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाते हो, आपके पेरेंट टेम्पल जैसे बनता है। जो स्पेसिफिकली लोकल एक जगह पे है, पर उनका किसी और स्पेसिफिक मंदिर से कनेक्शन नहीं, जहाँ है वहाँ लोकली स्ट्रांगली कनेक्शन बनाना है। ऑलरेडी है तो अलग बात है, नहीं है तो फिर स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर एक वया मीडिया है, महत सेवा करने का। हाँ, एक कमिटमेंट होके रख के आगे चलने का। जब तक वो नहीं होगा ना, फिर उसका फिर हम आई डोंट नो, हम साधना के हिसाब से करते हैं ना, वो सेवा समर्पण तो होना चाहिए। हाँ, अभी का जमाने में ना, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम वजह से ना, लोग सिर्फ इंस्पिरेशनल कनेक्शन रखना चाहते हैं, बट कमिटमेंट लाइन को मेंटेन नहीं करना चाहते। समझ रहे, दो एस्पेक्ट वो अलग है। इंस्पिरेशनल बहुत ही बहुत अच्छा है, मुझे आप क्लास बहुत बढ़िया दे रहे, समय देते हैं, यात्रा घुमाते हैं, बहुत अच्छा है प्रभु जी। हाँ, इंस्पिरेशनल, बट कमिटमेंट की जब बात आते हैं वो नहीं होता है। यही इधर श्रद्धा का, इसलिए एक तीन स्तर को अधो श्रद्धा की उस सबसे बताया। ऐसा अधो श्रद्धा जो दृढ़ के रूप में रखते हैं ना 2 साल तक, फिर वो गुरु पादाश्रय होता है, वो फोर्थ स्तर है, गुरु पादाश्रय है। ऐसा कमिटमेंट रखने के बाद व्यक्ति को लगता है हाँ, प्रभुपाद के मिशन में मैं एक कमिटमेंट लेके चलूंगा। बट एक कमिटमेंट लेके चलने के लिए, हाँ, तो नेचुरली इट एक्सपेक्टेड दैट वी कमिट अवरसेल्फ टू द परंपरा। यस, प्रभुपद की सेवा करना है, बट परंपरा के कनेक्शन भी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। परंपरा से जोड़ने का इच्छा जागृत होता है, जहाँ पे व्यक्ति एक चरण आश्रय होता है एक गुरु का। ये सब जानकारी बिना ना, लोग क्या ना दीक्षा लेना है ना, घूमना है, भाग दौड़ी करते हैं, लगता है कि दीक्षा नहीं लेने से मेरा कैसे मुंह दिखाऊंगा दुनिया में, क्या लोग बोलेंगे। मैं अपने हमारे ग्रुप में ही देखा। हाँ, कुछ लोग पीछे पड़ा, मेरे पीछे, मेरा माथा काया है ना, दीक्षा दिलवाए, दीक्षा दिलवाए, दीक्षा दिलवाए कर, है ना। मैं सोचा कि इतना इंटेंस डिजायर है, पर दीक्षा के बाद ना दिखना ही बंद हो गया है, बात करना ही बंद हो गया है। तो मतलब नहीं बनता है ना सर। व्हाट इज द कनेक्शन? इज इट यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर नेम फेम? हाँ, एक नेम फेम के हिसाब से इस्कॉन में रहना चाहता है, ओके मेरा भी दीक्षा हो गया, मैं भी नो फर्स्ट इनिशिएटेड हो या फिर सेकंड इनिशिएटेड। तो दिस इज रेडिकुलस, दिस इज नॉनसेंस। हाँ, इस प्रकार के एस्पेक्ट रखेंगे ना, फिर मतलब नहीं बनता है। वो दीक्षा लेके क्या करेगा? क्या मुंह दिखाएगा भगवत धाम जाके? भगवत धाम जाने का कोई मौका है क्या? जी, गुरु उस शिष्य को डिसोन करते हैं, छोड़ देते हैं, जो कमिटेड नहीं होंगे तो। जानते हैं, कमिटेड मतलब सिर्फ 4 नियम के हिसाब से नहीं है, हाँ, 16 माला के हिसाब से नहीं है। कमिटमेंट मतलब उनकी गुरु की सेवा में आपकी सेवा की समर्पण है, वो देखेंगे। तो देयरफॉर हम एक मंदिर से जोड़ने का कमिटमेंट स्ट्रांग रखना चाहिए। हाँ, हाँ, सिर्फ गुरु गुरु गुरु, मेरे को गुरु से दीक्षा हो गया, हरि बोल हो गया, हाँ, खत्म नहीं हुआ जीवन। हाँ, आरंभ हुआ है। हाँ, कैसे है ना, शादी कर लिया है, अभी घर पे बैठा है। है ना, ससुर के घर, है ना, इन लॉज के घर नहीं जा रहा है।
हाँ शादी हो गया ना, दिखाने के लोग को मंगलसूत्र दिखाने के लिए। हाँ मेरे देखो मेरा भी शादी हो गया, मेरा भी देखिए इधर सिंदूर है, ये दिखाने के लिए। हाँ तो वो दैट इज जस्ट फॉर शोकेस के लिए शादी किया क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वो कमिटमेंट होना चाहिए, इन लॉस के प्रति वो कमिटमेंट होना चाहिए। इन लॉ की कर अपना ओन फैमिली बनाना चाहिए। हाँ दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। गुरु पादाश्रय में ये होते हैं। इसको रूप गोस्वामी के हिसाब से दूसरा स्तर है साधु संग। हाँ ये मत सोचना में साधु संग आ गया, अभी तक अदर श्रद्धा को ही हम बढ़ा रहे हैं। उसमें सेवा करने का मौका मिलता है, महत सेवा। तो गुरु पादाश्रय, वो इस प्रकार की पादाश्रय लेने के बाद ही एक्चुअली उनकी भजन में एक एस्पिरेशन है, एक डिजायर है भजन करने का। उस समय तक क्या कर रहे हैं, इतना साल तक हम जो कर रहे हैं वो जस्ट वी आर कमिटिंग अवर सेल्स टू डू महत सेवा। हम साधना नहीं कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। हाँ प्रभुपाद ने बताया था कि मंदिर का प्रोग्राम करो, प्रभुपाद ने बताया कि हरिनाम करो, वो जो उनकी आदेश को पालन करने से वो सेवा होता है। बट साधना का रुचि जब तक नहीं आते वो भजन नहीं होता है। हम्म, वो सेवा में रहते हैं, मत सेवा। देयरफॉर एक कमिटेड कनेक्शन जब गुरु के साथ, गुरु पादाश्रय के साथ करेंगे, उसके बाद ही उस भजन क्रिया आरंभ होता है। तो ये दोनों स्तर पे श्लोक में बताया। शात महत सेवया विप्रह होता था ना। फिर हमने श्रद्धा दानस्य, उसके बाद आता है गुरु पादाश्रय। ये कौन सा है श्लोक में, दिखाइए श्लोक में। पुण्य तीर्थ निषेवनास, निषेवनाथ by service, by service, those who are clean of all vice, पुण्य तीर्थ वसुदेव। कौन है वो? शुद्ध भक्त। एक शुद्ध भक्त की चरणाश्रय लेते हैं, कमिटेड, इट्स ए सर्विस कमिटेडली करने। पुण्य तीर्थ निषेवना, वी फेल एट द फीट। फिफ्थ स्टेज क्या है? भजनेशु स्प्रिय। गुरु पादाश्रय के बाद आता है भजन स्पृह। स्पृह मतलब ये इच्छा है भजन करने का। भजन करने का इच्छा है, वो भजन करने का इच्छा इस श्लोक में कौन सा लाइन से है? वासुदेव कदा रुचि ही, वो रुचि आते हैं कदा सुनने का। नहीं, सुनने के बाद रुचि का बात नहीं कर रहे हैं, उस कदा को सुनने का रुचि होता है। भगवान के नाम जप करने का रुचि आते हैं। इसको हम लोग वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से नाम रुचि कहते हैं। हाँ ये पहले है। तो व्हेन यू अप्लाई, ये जो श्लोक का हम प्रॉपरली अप्लाई करेंगे ना, हाँ ये पहले 5 स्तर हम कंप्लीट करते हैं। पहले स्तर क्या है? सतान कृपा। सतान कृपा मतलब भक्तों एक मौका देते हैं, उस मौका को हम स्वीकार करके लगभग 1.5 साल से 2 साल करेंगे, वो होते हैं महत सेवा, दूसरा स्तर। इस प्रकार की सेवा करते हो क्या होता है? श्रद्धा बनता है। केयरफुल्ली हम उस एस्पेक्ट को एक डिवोटी की गाइडेंस में, शिक्षा गुरुओं की गाइडेंस में हम करते रहते हैं, वो होता है श्रद्धा। ऐसा श्रद्धा लेने के बाद गुरु पादाश्रय है, 14 स्तर है। 14 स्तर में क्या है? गुरु पादाश्रय। एक कमिटेड गुरु के अंदर में दीक्षा लेने का संकल्प होता है। वो लेने के बाद नेचुरली वो भजन करने का रुचि है। तो हम कौन सा स्तर पे है बताइए? हाँ हम अपने अभी डिफाइन कर सकते हैं हम कौन सा है। हाँ? लोग सोचते हैं कि मैं अनद्य निवृत्ति में हूँ। अरे है, अनद्य तो बहुत दूर की बात है। अभी तक हमारा हृदय में अनद्य क्या है वो समझने में ही सब टाइम चले जाते हैं। वो समझने के पहले ही वो अनर्थ आपको समझ के आपको फंसा देते हैं, है कि नहीं? कितना लोग अब देखे कि आपको अनर्थ है ना, आप अनर्थों को समझ नहीं पाते हैं, बट वही आपको एक नंगा करके खड़ा कर देते हैं कि नहीं? अनर्थ। तो अनर्थों के बाद में आते, पहले हमको श्रद्धा होना चाहिए गुरु के प्रति, और रुचि होना चाहिए साधना करने का, भजन करने का। भजन, भजन करने का। भजन मतलब
हमारे साधना की जो प्रोसेस है, नवविधि प्रोसेस है ना, 9 डिवोशनल प्रैक्टिसेस, वो सब साधना के साथ साथ है। और वो आरंभ होते हैं श्रवणम से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पांचवे। फिर ये 5 स्तर एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट श्लोका में फर्दर स्तर के बारे में बताते हैं। गो टू द नेक्स्ट श्लोका। एक्चुअली 16 नंबर श्लोका का हमने अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लिया था। हाँ, अभी 17 नंबर। शृण्वतां स्वतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सहृत्सताम्। कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन 10 परपट। Translation. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Purport. Messages of the personality of Godhead Sri Krishna are not different from him. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Sri Chaitanya Mahaprabhu is his in his Sikshashtakam declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord and that he has endowed his innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound. But unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. The Lord is reciprocally respondent to his devotees. Yeah. तो हम देखेंगे इधर पावरफुल प्रभुपाद देखिए पर्पट्स में, सी हर चीज प्रभुपाद की किताब में है, बट हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते। हम एक है, हम रुचि कब डेवलप करेंगे, जब वो रुचि डेवलप होता है सर्विस टू प्योर डिवोटीज। मतलब क्या है, ये नहीं कि पहले प्योर ड्यूटी आइडेंटिफाई करना है, प्योर ड्यूटी ऑलरेडी है। श्रील प्रभुपाद प्रीमिनेंट शिक्षा गुरु के रूप में इस्कॉन के माध्यम से दिया है मौका सेवा करने का। हाँ, सो जस्ट दैट कमिटमेंट रखेंगे सेवा के हिसाब से, सेवा के समर्पण, नेचुरली क्या होता है ना, आपकी जो श्रवण कीर्तन है ना ऑफेंसलेस होता है। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए डिवोटी आप करते रहेंगे भक्ति को ना, ऑफेंसलेस होता है आपकी भजन। बहुत बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि प्रभु जी आप क्या जरूरी है, प्रभु जी मैं तो भजन कर रहा हूँ। हाँ, हम भजन करेंगे भोजन कर रहे हैं पता नहीं। हाँ तो भजन कर रहे हो। हाँ, माला कब हो रहे हैं, हो जा रहे प्रभु जी, हो जा रहे, काउंटर लेके मैं कर ले रहा हूँ रात तक। हाँ, उसमें अपराध होगा ना, ऑफेंसलेस कैसे हुआ वो, तो ऐसा नहीं हुआ। सुनते हैं क्या, हाँ प्रभु जी मैं तो बहुत बिजी हूँ प्रभु जी, सुनने का टाइम नहीं होता है। हाँ, तो फिर अब क्या हो रहा है। हाँ, इसलिए जब तक उस एस्पेक्ट में है ना ऑफेंसलेस सिचुएशन में सर्विस का कमिटमेंट होना चाहिए। अगेन सर्विस कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम आप अपना सैलरी से 10% दो, उसे सेवा कमिटमेंट हो गया, नहीं। सर्विस कमिटमेंट मतलब अकाउंटेबिलिटी। हाँ, एक कमिटमेंट मतलब अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टू प्रभुपाद मिशन, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो महत सेवा है। उस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो ही आपकी सर्विस प्रभुपाद के स्तर तक जा रहे हैं, नहीं तो फिर अपना मानसिक हिसाब से हो रहा है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, भजन, कोई नहीं मैं भजन कर रहा हूँ घर पे,
हाँ, मंदिर जब जरूर है जाऊंगा, नहीं तो फिर अपना घूमते फिरते रहूंगा। घूम फिरूंगा, भक्ति हो गया मेरा। नहीं, वो भक्ति नहीं है। हाँ, वो सिर्फ टाइम पास है। मे बी इस ओनली व्हाट यू कॉल स्पिरिचुअलाइज्ड, नो व्हाट यू कॉल गुडनेस लाइफ, दैट्स ऑल। ओके, उसका भक्ति का नाम दे के जो हम लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं, बस कमिटमेंट के बिना, अकाउंटेबिलिटी के बिना वो संभव नहीं है। वैसा करने से क्या होता है, नेचुरली वो रुचि आते हैं। वी डेवलप, वी स्टार्ट डूइंग ए डिवोशनल सर्विस with taste. Taste. Okay. Yeah, please continue. Mataji? Yes, Prabhu. The Lord is reciprocally respondent to his devotees. When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back to his kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all aspects. One, one cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are products of our desires to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to Godhead. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. To become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे, यहाँ जो वुमेन और मनी का बारे में बताया है, ये जो रूट कॉज है सब अनाथाओं की। हाँ, ये दुनिया में हम आया है संभोग करने के लिए। हिरण्या कशिपु। हाँ, हिरण्य मतलब सोने का, कशिपु मतलब सोने का। हाँ, सोना और सोना ये दोनों चीज से हर एक जीव प्रभावित है। ये मत सोचना माता जी लोग ना, मैं ना स्त्री की एक अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन नहीं है। हाँ? ये वुमेन मतलब आपके लिए मैन होगा, और मैन के लिए वुमेन होगा। और बोथ ऑफ देम नो इट्स लाइक एन अट्रैक्शन इन ऑपोजिट सेक्स। इसको कशिपु से तुलना किया है। हिरण्या मतलब वेल्थ, वुमेन ना गोल्ड। तो इस दुनिया में जीव जब आते हैं ना भगवान से बिछड़ होके, ये कनका और कामिनी, हाँ, ये दोनों बहुत स्ट्रांगली उनको बंधन कर देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्त रहे तो कितई। तो बट ये जो अट्रैक्शन है ना, वो अपना हिसाब से निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत जन्मों से पड़ा है। हाँ? तो इसलिए क्या कहते हैं इधर, हम जब भजन स्प्रिया, फिफ्थ स्तर हम डिस्कस किया ना, भजन स्प्रिया, ऐसा श्रद्धा के साथ गुरु पादाश्रय होने के बाद एक रुचि आते हैं साधना करने का। So therefore, na, when you are in problems in life, na,
द रूट कॉज इज मनी और वुमेन। अब देखिए आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद इन अवर लाइफ, है ना। एंड उसकी either you are disturbed by that difficult these attractions, or you are disturbed by the reactions of actions performed on these aspects, understood। either आप उस अनर्थों से पीड़ित है या फिर आपकी कर्म का भुगत रहे हैं। कर्म भी किसके वजह से है? ये कनक और कामनी की वजह से। हाँ, तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना लाइफ में, आप समझ लिए कनक और कामनी का इन्फ्लुएंस है बस। वो जो कनक कामनी का इन्फ्लुएंस से निकलने का उपाय इधर बताया साधना। क्या बताया श्लोक में? वेरी पावरफुल श्लोक है। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण को उद्देश्य करते हुए श्रवणम करना चाहिए। ऐसा पुण्य श्रवण, उनकी जो वर्च्यूज क्वालिटीज के बारे में क्या चाहिए? कीर्तन, चैंटिंग, श्रवण करना, हेयर करना है, सुनना है, आलोचना। इस प्रकार सुनते सुनते वो इच्छा भी बढ़ता है और सुनने का। ये है भजन क्रिया। भजन क्रिया इज नॉट ए one day process, it's a lengthy process, okay। it's a gradually developing process है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट, उसमें ही मॉर्निंग प्रोग्राम आते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद देखिए बहुत एक्सपर्ट है। पहले लोग आते थे फेस्टिवल्स के हिसाब से एंजॉय करने के लिए, वह धीरे धीरे भक्त को ना साधना के हिसाब से वो मॉर्निंग प्रोग्राम आते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो ये है शृण्वत कसवत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हाँ, क्योंकि वो एक गाइडेंस में है ना, तो गाइडेंस में होने के बाद नेचुरली वो डिजायर आते हैं। और इधर क्या हो रहा है? कमिटेडली वो कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ वो साधना कर रहे हैं हर दिन। आप में बहुत भक्त लोग ना साधना के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बट आपकी जो साधना है विजिबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विजिबली वैष्णव संघ में आपको दिखना चाहिए आपकी साधना। प्रभु जी मैं तो कर रहा हूँ प्रभु जी, कौन जानते हैं कौन देखा है? नहीं, जरूरी नहीं प्रभु जी किसको दिखाने के लिए, कृष्ण जानते हैं। हाँ, परंतु आपकी कमिटमेंट नहीं है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा तो फिर इट्स ए वेरी क्वेश्चनेबल। हाँ, मैं डाउट नहीं करूंगा, ये मत सोचना कि मैं प्रभु जी डाउट कर रहे हैं क्योंकि मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रहा हूं तो मेरे साधना नहीं हो रहा है करके डाउट कर, मैं डाउट नहीं कर रहा। हाँ, डाउट करने से क्या 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 अलग हो जाएगा? लाइफ में तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा ना, डाउट करने का। और डाउट करके मैं माता क्यों डिस्टर्ब करूं, मेरे खुद की माता। हाँ, बट आप कमिटेड है कि नहीं तो आपके लिए फायदा है ना, आपकी खुद की भलाई है ना। हाँ, तो इट्स up to you how you take the benefit of this association Srila Prabhupada created for us। हाँ? वो भजन क्रिया में इस प्रकार की पुण्य श्रवण कीर्तन है, दिस इज कॉल्ड भजन क्रिया प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द विश्वनाथ चक्र ठाकुर, दिस इज सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज में क्या है? भक्ति। इसका भजन करके नहीं बोलते हो, क्या बोलता है? भजन क्रिया बोलता है। भजनेश प्रिय के फिफ्थ स्टेज के बाद सिक्स्थ स्टेज है भक्ति। हाँ, भक्ति करना चाहिए। हाँ, एक भक्ति कमिटेडली करना चाहिए अंडर गाइडेंस। उसमें रुचि होता है भक्ति करने का, और करते करते रुचि भी डेवलप होता है। ऐसा भक्त के लिए क्या करते हैं कृष्ण? जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बताया, कृष्ण स्वयं उस भक्त के हृदय के अंदर में जो भी कर्म की वजह से भुगतते हुए फल और या फिर उनके अनर्थ जो बहुत जन्मों से पीड़ित कर रहे हैं कनक और कामनी के हिसाब से, इस सब की इच्छाओं को क्या करेगा भगवान? साफ करते हैं। इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। यहाँ अनर्थ निवृत्ति आरंभ होता है। ये श्लोक में अनर्थ निवृत्ति आरंभ हो रहे हैं। हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सहृत सताम। विधुनोति क्लींसस, कौन क्लीन करते हैं? हाँ, वो भगवान खुद करते हैं। सहृत सताम, एंजॉय मैटर, इस दुनिया को मैटर, कनक और कामनी को जो भोग करने की इच्छा को निकालते हैं। इस इच्छा को निकालते हैं। काम कर्म बीज, काम कर्म बीज क्या होता है? वो जलने लगते हैं।
फ्राई हो जाने लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इस श्लोक में 2 स्टेप के बारे में बताया, भक्ति, दिस इज 6th स्टेज, एंड 7th स्टेज क्या है, अनर्थ निवृत्ति। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। अभी तक 7 स्टेजेस डिस्कस किया, और एक 7 स्टेजेस है। ये 7 स्टेजेस हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें अनुभव होना चाहिए भक्तों को। अनुभव के बिना ना उस लाइक नो के हम लोग थ्योरेटिकली बता देंगे, परंतु आपको समझना चाहिए कि ये सब प्रैक्टिसेस को बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग 5 7 5 ये पहले 7 स्टेजेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? इतना साल के बाद भी बहुत बार भर्ती में बहुत साल रहने के बाद भी लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो ना एक ना डिवोशनल फ्लेवर्ड लाइफ जीते हैं बस। हाँ, डिवोशनल फ्लेवर्ड लाइफ। हाँ, तो वो उससे किसी का फायदा नहीं है। मे भी आपकी सुकृति बनते रहेगा। हाँ, ये सुकृति बनते रहेगा, और नेक्स्ट जन्म में शायद मौका मिलेगा उनके फिर भक्त के संग में आने का। हाँ, तो उस समय इस्कॉन सही रहेगा रहेगा तो नहीं तो वो भी अपॉर्चुनिटी चले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। या 18 नंबर श्लोका में हम देखते हैं कि नेक्स्ट फर्दर स्टेजेस के बारे में, नेक्स्ट 2 स्टेजेस, नेक्स्ट नहीं नहीं नेक्स्ट स्टेज के बारे में बताया। भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति हो रहा है ना, अनर्थ निवृत्ति कंटिन्यू होता है इसमें। ओके, 18 नंबर श्लोक, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठ की। इसमें देखिए, नित्यम भागवत सेवया मतलब एक भजन के बारे में बता रहे हैं। हाँ, नित्यम भागवत मतलब निष्ठा नहीं है, नित्यम भागवत सेवया मतलब भजन क्रिया कंटिन्यूस हो रहे हैं। हाँ, इसके वजह से क्या होता है भक्त का, हाँ, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, मतलब उनकी पहले भी बताया था अनर्थ निवृत्ति के हिसाब से। हाँ हाँ, अभद्रानी विधिनोत्सरुत्सता, एक यहाँ कह रहे हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, मतलब ये अनर्थ निवृत्ति है ना, एक स्टेज नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है। ये मत सोचना ये जो 14 स्तर है ना, एक स्टेप्स जैसे स्टेयरकेस जैसे है। सीढ़ी जैसे है, एक सीढ़ी के स्टेप 1, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, ऐसा नहीं है। मे बी इसलिए एलिवेटर, आई डोंट नो एग्जाम्पल ठीक है कि नहीं, एलिवेटर जैसे है, खड़ा होके हाँ चल सकते हैं। बट आप बहुत जल्दी जाना है तो फिर आपको आगे स्टेप्स भी लेना चाहिए। हाँ, तो ये सब ऑन गोइंग प्रोसेस है। हाँ, अनर्थ निवृत्ति इज ऑन गोइंग प्रोसेस। इसलिए नित्यम मतलब आपकी भजन नित्य होना चाहिए, वंस इन ए ब्लू मून नहीं होना चाहिए आपके भजन। हाँ, तो अभी मेरे को बहुत घर पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अभी मैं जप अच्छा करूंगा, सब सेट होने के बाद मैं भजन छोड़ दूंगा तो फिर क्या है वो भजन। हाँ हाँ, भजन, भजन शुड बी रेगुलर, इसलिए बोलते हैं नित्यम भागवत सेवे। एक्चुअली इसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ऐसा भजन के क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति कंटिन्यू हो रहा है इसमें। हाँ, अनर्धोपम, हाँ, अनर्थ एक उपगमम हो रहा है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रेषु, हाँ, और नष्ट हो रहा है, अनर्थ निवृत्ति कंटिन्यू हो रहा है। फिर क्या बोलते हैं, भक्तिर भवति नहीं इष्ट की। भगवती उत्तम श्लोकी। हाँ, नित्य भागवतम मतलब अपने करने वाला भजन क्या होना चाहिए, वो उत्तम श्लोक वर्णित भगवान के उद्देश्य में होना चाहिए। ऐसा करना चाहिए, नॉट दैट ना आई विल डू भजन व्हाट आई लाइक टू डू, इट शुड बी व्हाट इट्स ग्लोरीफाइंग गुरु एंड कृष्णा। आवर डिवोशनल प्रैक्टिसेस जो होता है ना, हम जो भक्ति का अंग करते हैं ना, ऐसा करना चाहिए कि इट इज गिविंग ग्लोरिफिकेशन ऑफ गुरु एंड श्रीला प्रभुपाद एंड कृष्णा। Therefore, you have to be very careful in representing the parampara. एक बार गुरु चरणाश्रय दीक्षा होने के बाद, विशेष करके भक्त है ना, दीक्षा होने के बाद वो रिप्रेजेंट कर रहे परंपरा को, अपने व्यवहार से, अपना आचार से, हाँ, अपना प्रचार से, हाँ, वो ऐसा जीवन जीना है कि इट इज प्लीजिंग, इट इज ग्लोरीफाइंग
हाँ, वो प्रशंसनीय होना चाहिए गुरु, प्रभुपाद और कृष्ण के लिए। ये नहीं कि मैं दीक्षा होने के बाद मैं फिर दारू पीऊंगा, बीड़ी सी है ना फूकूंगा, हाँ, या फिर मैं अपना मन के हिसाब से रहूंगा, हाँ, मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, हाँ। हमारा साउथ इंडिया में होता है बहुत फेमस, दीक्षा के बाद भी अय्यप्पा माला पहनना चाहते हैं और देवी देवताओं के जाके उधर भी हो ना, उधर भी नाचना चाहते हैं, हाँ? ये सब नॉनसेंस है, हाँ? तो भजना शुड बी प्योर, इट शुड बी प्योर। उत्तम श्लोक का वर्णित कृष्ण के लिए होना चाहिए। दैट्स हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। तो ये एस्पेक्ट हम इधर देख सकते हैं, है ना। तो ये श्लोक में दो चीज कवर हुआ है, अनर्था निवृत्ति कंटिन्यू हो रहे हैं, और क्या नेक्स्ट वन इज निष्ठा। हाँ, हाँ, भक्तिर भवति नैष्ठिकी। हम्म, वो लविंग सर्विस, कृष्ण के प्रति प्रेम वो दृढ़ हो जाता है, हाँ, दृढ़ स्ट्रांग हो जाता है, गुरु के प्रति श्रद्धा स्ट्रांग हो जाता है, कोई इसको हिला नहीं सकते है, हाँ, जीवों के प्रति दया स्ट्रांग हो जाता है उनका, फिर भक्तों के प्रति स्नेह स्ट्रांग हो जाता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं आते हैं कोई चीज का। ये है निष्ठा, भगवान के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति श्रद्धा, हाँ, भक्तों के प्रति स्नेह भाव और जीवों के प्रति दया। हाँ, ये मध्यम अधिकारी की जो चीज है इसमें स्ट्रांग हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, निष्ठा, कोई इसको हटा नहीं सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं, हाँ? इस प्रकार की चीज होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 18 नंबर श्लोक का। तो इसका पर्पट बड़ा है क्या, या पढ़ सकते हैं? यस, पर्पट पढ़िए। एनीवन एल्स? हम 10 o'clock तक जाएंगे क्योंकि उसमें कंप्लीट हो जाएगा, और 2 मोर श्लोकास में, या अतुल प्रभु या फिर शिवानी कोई भी पढ़िए। By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart, which are considered to be obstacles in the path of self realization. The remedy is the association of the Bhagavad. There are two types of Bhagavatas, namely the book Bhagavata and the devotee Bhagavata. Both the Bhagavatas are competent remedies, and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles. A devotee Bhagavata is as good as the book Bhagavata because the devotee Bhagavata leads his life in terms of the book Bhagavata, and the book Bhagavata is full of information about the personality of Godhead and his pure devotees, who are also Bhagavatas. Bhagavata book and person are identical. The devotee Bhagavata is a direct representative of Bhagavan, the personality of Godhead. So, by pleasing the devotee Bhagavata, one can receive the benefit of the book Bhagavata. Human reason fails to understand how, by serving the devotee Bhagavata or the book Bhagavata, one gets gradual promotion on the path of devotion. But actually, these are facts explained by Srila Narada Deva, who happened to be a maidservant's son in his previous life. The maidservant was engaged in the menial service of the sages, and thus he also came into contact with them. And simply by associating with them and accepting the remnants of foodstuff left by the sages, the son of the maidservant got the chance to become the great devotee and personality Srila Naradeva. These are the miraculous effect of the association of Bhagavatas, and to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of the Bhagavatas, one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result that he becomes fixed in the devotional service of the Lord.
The more progress is made in devotional service under the guidance of the Bhagavatas, the more one becomes fixed in the transcendental loving service of the Lord. The messages of the book Bhagavata, therefore, have to be received from the devotee Bhagavata, and the combination of these two Bhagavatas will help the neophyte devotee to make progress on and on. तो यहाँ पे भजन क्रिया के बारे में बता रहे हैं। वो ना निष्ठा, ना ना क्या है, अनर्थ निवृत्ति, ना निष्ठा के बारे में, निष्ठ भक्ति। बट निष्ठ भक्ति मतलब क्या है ना, उसमें वो भजन कंटिन्यू हो रहा है, बट वो भजन किस रूप में कंटिन्यू होता है? भगवत सेवा। भागवत सेवा, भागवत सेवा दो प्रकार की है। वो भागवत सेवा इसमें बुक भागवत, पर्सन भागवत। मतलब क्या है, बेसिकली वी हैव रेगुलर रीडिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, प्रभुपाद जो दिया है उसके आश्रित होके रीडिंग, मतलब श्री श्रवणम मतलब उसका 5 दशा होता है, 5 दशा, श्रवणावस्था, स्मरणावस्था, निधिध्यास, फिर आते हैं श्रवणावस्था, स्मरणावस्था, निधिध्यास, निधिध्यास के बाद संपत्ति दशा, संपत्ति दशा साक्षात्कार के रूप में, नहीं स्मरणावस्था, हाँ स्मरणावस्था, श्रवणावस्था, मननावस्था, निधिध्यासा, स्मरणावस्था एंड संपत्ति दशा। संपत्ति दशा मतलब जो साक्षात्कार संपत्ति है, स्पिरिचुअल वेल्थ क्या है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस आते हैं, ये हियरिंग का प्रोसेस है। बट इसमें एक वेरी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट ये है, बुक भागवत की सेवा श्रवणम से करते हैं, पर्सन भागवत की सेवा से होता है। देयरफॉर भक्तों के लिए ना ये 2 प्रकार की कमिटमेंट होना चाहिए। जब मैं बोलो ना मंदिर के साथ कमिटेड होना चाहिए, वो कमिटमेंट अब 2 रूप में दिखाना चाहिए। एक है आपकी साधना के स्तर पे, साधना श्रवणम कीर्तनम के हिसाब से आप एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके प्रभुपाद के मिशन के साथ होना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से होना चाहिए, वो साधना की कमिटमेंट। दूसरा है सेवा कमिटमेंट, ये है बुक पर्सन भागवत, एक सेवा कमिटमेंट, एक सेवा के हिसाब से प्रभुपाद मिशन में एक गाइडेंस में आप होके रहते हुए करना चाहिए। तो ये जो चीज दोनों होने से क्या होता है, नेचुरली उनके अनर्थ निवृत्ति हो रहे हैं और निष्ठा के स्तर पे पहुंचेगा। भक्ति भवति नैष्ठ की, ऐसा भक्त को। नहीं तो क्या ना, इस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी टू साधन, अबाउट साधना एंड अबाउट सर्विस, ये दोनों अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे ना हम, देखिए बहुत बार हम विचलित हो जाता है, भगवत प्रेम में विचलित हो जाता है, और गुरु के प्रति श्रद्धा में विचलित हो जाता है, और भक्तों के साथ स्नेह में विचलित हो जाता है, या फिर जीवों के दया में विचलित हो जाते हैं। वी आर कैरीड अवे, वी आर कैरीड अवे बाय आवर ओन इमोशंस। हम अपने इमोशन से भावुक होके, भक्ति का भाव नहीं इधर, भौतिक दुनिया के भाव में भावुक होके व्यक्ति इधर उधर चले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो श्लोका है, दो स्तर, मतलब 7th स्तर वो क्या है, भजन अनर्थ निवृत्ति के बारे में कंटिन्यूली बोल रहे हैं, परंतु और एक स्तर ऐड हुआ है, वो है निष्ठा, 8th स्टेप। फिर नेक्स्ट श्लोका 9th में जाएंगे, 19th वन, 19 नंबर श्लोका। लेट्स गो टू दैट। तथा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चैतैरैतैरणाविद्धिं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। या इसमें तथा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये, रजोगुण तमोगुण, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, व्यक्ति काम और लोभ से पड़े है है ना। ये कलयुग में 99.99% लोग है ना, और मोस्ट, और इन अवर लाइफ ऑल्सो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम लाइफ हमारा रजा और तमोगुण से प्रभावित होता है। इसकी एक्सपीरियंस कैसे होता है, इस प्रकार, काम लोभा,
काम पूर्ण होने से लोभित होता है, काम नहीं पूर्ण होने से क्रोधित होता है। काम क्रोध लोभ, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड। मैक्सिमम टाइम भक्त का लाइफ में ना, दोज आर नॉट सीरियस अबाउट देयर साधना, दोज आर नॉट सीरियस अबाउट देयर सेवा कमिटमेंट, वो लोग देखिए मैक्सिमम टाइम तमोगुना रजोगुण से प्रभावित रहते हैं, या फिर काम लोभ क्रोध, ये तीनों से पीड़ित रहते हैं। दे गेट डिस्टर्ब्ड बाय डिजायर्स, और लोग डिजायर्स भगवान से विरुद्ध डिजायर्स में पड़ जाते हैं, लोभित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाता है दुनिया में। इतना और काम करो, और काम करो, और ये करो, और करो, ये नहीं वो नहीं, ऐसा हो जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी तो ये जो प्रभाव में रज और तमोगुण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अनर्थ निवृत्ति स्तर में है ना, जो भगवान उनके हृदय में अंदर में साफ करने के बाद निष्ठा आता है। निष्ठा में क्या होता है? व्यक्ति भगवत सेवा, पर्सन भागवत को और बुक भागवत को सेवा करते हो, कमिटेडली करते हैं। ऐसा करने से क्या आता है? भगवान, ये जो 19 नंबर श्लोक है, भगवान खुद उनके हृदय में इस प्रकार की चीज देते हैं। तदा रजस्तमो भाव, क्या करते हैं? रजा तमो गुण की जो प्रभावित भाव को क्या करते हैं? का उसके साथ क्या है? काम लोभादयश्च ये, हाँ, हाँ, वो सबको क्या कहते हैं? चेतेर अनाविध्यम, उनकी ऐसा चित्त, माइंड, उनकी मन, क्या होता है? ये सब चीज से प्रभावित नहीं होता है। कहते हैं by these all this without getting affected। ये है रुचि। ये 3 लाइन है ना इधर, ये है 9th स्टेज है रुचि के बारे में बता रहे हैं। तदा रजस्तमो भावा कामलोपादयश्चये चैते रहते अनाविध्यम, अनाविध्यम, यू विल नॉट बी अफेक्टेड। अफेक्टेड नहीं इसलिए उनका रुचि है ना भक्ति में। भक्ति में रुचि होगा तो ये अनअफेक्टेड रहेगा, भक्ति में रुचि नहीं होगा तो अफेक्ट हो जाता है व्यक्ति, है कि नहीं? देखा, भक्ति में रुचि। सो मेनी टाइम्स वी आर डिस्टर्ब्ड इन अवर लाइफ बिकॉज ऑफ मेनी डिजायर्स ना, मतलब आपकी भक्ति का रुचि नहीं है, या फिर फोकस नहीं कर रहे उसके ऊपर, या फिर फोकस कर रहे होंगे बट आप रिलीज नहीं कर रहे भक्ति का रुचि को, तो फिर प्रॉब्लम हो गया। जैसे मैं अभी, हम लोग जो मॉर्निंग प्रोग्राम का चालू किया, कितना वक्त को लगता है जो अटेंड कर रहे हैं ना, यस, ये अटेंड करने से एक प्रकार की एक टेस्ट आ रहा है। हाथ उठाइए, उनको लग रहा है यस प्रभु, ऐसा करने से बहुत टेस्ट आ रहा है, बहुत ही कर, यस आकाश प्रभु, सारंग प्रभु, रुचि आते हैं। ये रुचि में क्या होता है? ये रुचि में क्या होता है व्यक्ति का? रजा तमोगुण और काम लोभ, काम क्रोध, इससे उनकी मन इफेक्ट नहीं होता है। मतलब क्या है? शायद कभी कभी भौतिक दुनिया में रहने से ये सबसे आपके बीच में घूम रहे हैं, चारों ओर। जैसे अभी हमारे मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह धूल, पेंटिंग चल रहा है इधर उधर, वसंत पंचमी के लिए। तो मैं देख रहा हूँ ना, और आज एक लेबर आया तो उनके ऊपर गुस्सा हो गया था, मैंने गाली दे दिया। और एक आदमी बोलता है कि मेरे को आपकी टेम्पल चाहिए हमारा घर की प्रोग्राम करने के लिए। मैं बोला अरे टेम्पल है ये फंक्शन हॉल नहीं है। उनको समझाते समझाते ना टाइम लग गया। उनको लगा कि इतना बड़ा हॉल है इधर, इतना ये है, हम ये प्रोग्राम करना, आपको पैसा देंगे। मतलब मेरे को पैसा नहीं चाहिए, ये मंदिर मंदिर जैसे रखना चाहता हूँ, तो फंक्शन हॉल मत बनाओ उसको। सो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब रहते हैं, बट आप पीड़ित नहीं होंगे उससे। यू आर नॉट अफेक्टेड, माइंड गेट्स, चेते रहते रणविद्यम सित्वम सत्वे प्रसिद्धति। ये है 10th स्टेज, स्थितम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड। ये सत्व गुण, ये नॉर्मल सत्व गुण नहीं है, ये शुद्ध सत्व है, गुडनेस। ये हम जो अभी बोल रहे हैं ना गुडनेस है, वो गुडनेस नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस होने में उसका टाइम लगता है। गुडनेस शुद्ध सत्व में प्रसिद्ध होता है। ये है आसक्ति।
हाँ, ये जो लास्ट लाइन है वो आसक्ति के विश्वनाथ चकोटा के हिसाब से ये जो लास्ट लाइन है आसक्ति को कोट कर रहा है 90 नंबर श्लोका में। आसक्ति ना, दिस इज द 10th स्टेज। आसक्ति हायर मोड है ना, हायर मोड्स में रहते हैं इज एस्टैब्लिश्ड फॉर्मूला। भक्ति है ना अनअलॉयड है। भक्ति कोई प्रकार की चीज से मिश्रण नहीं है ना, तो अनअलॉयड है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कार्य नहीं है, भक्ति तो बहुत डायनामिक है। उस डायनामिक एस्पेक्ट को अनुभव करते करते व्यक्ति शुद्ध सत्व के स्तर पे पहुंचता है। तो भौतिक दुनिया की इच्छा है ना, ये नदी की जो नो जब नदी की जो वेव्स जैसे, बट जब नदी समुद्र में मिलन होता है, जैसे गंगा सागर में है, जैसे हम लोग इधर देखा, कहाँ पे हमने रामेश्वर में जब जाके देखा है ना, जब नदी उस समुद्र में बहता है, समुद्र की अल है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। नदी की जो वेव्स का ना, जिस ऐसा मोह के आते हैं ना, उसमें मिल जाता है। सो हमारा इंद्रिय तृप्ति का जो काम क्रोध लोभ मोह मद से के जो एस्पेक्ट्स है ना, वो क्या होता है ना, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम एक समुद्र की टाइड्स जैसे है। टाइड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हरे कृष्ण। लहर। Tides। लहरें। हाँ, समुद्र की लहरें क्या करते हैं, उसको एनगल्फ कर देते हैं, उसको अंदर में ले लेते हैं। तो इस प्रकार के भगवत भक्ति का जो प्रेम में क्या होता है ना, आपकी काम क्रोध लोभ एस्पेक्ट्स है ना, वो सब अंदर चले जाते हैं। उसका एग्जिस्टेंस गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो तो क्या है, अपना पर्सनल डिजायर से वो सब क्या होता है, गुरु प्रभुपाद कृष्ण सेवा, उनकी इच्छा, उनकी मिशन, उनकी पर्पस, उनकी उद्देश्य के सामने हमारे जो इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा है, हम पीड़ित है, वो सब मिल जाते हैं, दिखेगा नहीं। वो सबकी याद ही नहीं आएगा। जैसे 2 दिन यहाँ पे सेमिनार अटेंड किया भक्त ने आईडीसी का, प्रभु जी हम लोग अभी तक ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुनते सुनते हमको ना लगा कि यही अच्छा है, बट ऑफलाइन में जब भक्त के संग में बैठ के सुन रहे तो समय पता नहीं चला। घर के बच्चे याद नहीं आया। घर पे बच्चे रख के आए थे, तो बच्चे रख के आया है कांग्रेगेशन, तो याद नहीं आया घर। मतलब क्या होता है ना, संग में श्रवणम कीर्तनम ये सब करने से क्या होता है ना, सब कुछ उसमें अंदर जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड engulf in Krishna devotional practices, Krishna devotional service practices, engulf। अदरवाइज क्या होता है ना, जनरली हम engulf हो जाते हैं अपने काम क्रोध लोभ एस्पेक्ट्स में, अपने डिजायर्स भौतिक इच्छाओं में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आवर पर्सनल डिजायर शुड गेट engulfed in the desires of serving Guru Krishna, Guru Srila Prabhupada and Krishna। गुरु की जो उद्देश्य है, बहुपात के उद्देश्य है, वो मुख्य है मेरे लिए, उस हिसाब से लाइफ टर्न हो जाता है। तो यहाँ जो ये 10th स्टेज के बारे में बताया क्या है, आसक्ति। रुचि मतलब जो भौतिक दुनिया की रुचि से निकलना चाहिए, और आसक्ति मतलब यू गेट एनगल्फ्ड इन डिवोशनल प्रैक्टिसेस एंड रियलाइजेशंस एंड द अटैचमेंट्स जो है उसमें अंदर होता है। फिर 20 नंबर में नेक्स्ट 4 स्टेजेस के बारे में बताया है। ओके, विल जस्ट रीड इट। अभी टाइम क्या है, परपट पढ़ लिया था ना? अरे वो नहीं पढ़ा ना? नहीं प्रभु जी, नहीं पढ़ा था। हाँ, तो पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन को। As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature's mode of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Purport: a living being in his normal constitutional position is fully satisfied in spiritual bliss. This state of existence is called Brahma Bhuta or Atmananda, or the state of self satisfaction. This self satisfaction is not like the satisfaction of the inactive fool. The inactive fool is in the state of foolish ignorance, whereas the self satisfied Atmanandi is transcendental to the material state of existence.
This state of perfection is attained as soon as one is fixed in irrevocable devotional service. Devotional service is not inactivity, but the unalloyed activity of the soul. The soul's activity becomes unadulterated in contact with matter, and as such the diseased activities as are expressed in the form of lust, desire, hankering, inactivity, foolishness, and sleep. The effect of devotional service becomes manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. The devotee is fixed at once in the mode of goodness, and he takes further progress to rise to the position of Vasudev, or the state of unmixed sattva or Suddha sattva. Only in this Suddha sattva state can one always see Krishna face to face by dint of pure affection for the Lord. A devotee is always in the mode of unalloyed goodness, therefore he harms no one. But the non devotee, however educated he may be, is always harmful. A devotee is neither foolish nor passionate. The harmful, foolish, and passionate cannot be devotees of the Lord. However, they may advertise themselves as devotees by outward dress. A devotee is always qualified with all the good qualities of God. Quantitatively, such qualifications may be different, but qualitatively, both the Lord and his devotees are one and the same. ये बहुत important है. Harmful, foolish and passionate cannot be devotees of the Lord. However they may dress outside. A devotee is always qualified with all good qualities of God. A devotee is neither foolish nor passionate. He's not foolish. वो क्रोधित नहीं है. वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा एस्पायर करने का अपना खुद की कामनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते हैं, भगवान के लिए करते हैं. और वो खुद अब कभी एक नॉर्मल इंसान जो दुनिया में है पीड़ित है. शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत लोग ना भक्ति की अंगों को स्वीकार नहीं करते हैं, और भक्ति की जीवन शैली स्वीकार कर लेते हैं. They just take the living style, lifestyle. They don't live as per the devotional life. They just accept the lifestyle. वो lifestyle लेके वो मुर्गी रहेगा, दूसरों को पीड़ित करते रहते हैं और खुद काम क्रोध लोग मोह में पड़े रहते हैं. तो यहाँ गुडनेस का मतलब अनअलॉयड गुडनेस, शुद्ध सत्व, वासुदेव सत्व. तो एनीवे इसका हम ज्यादा अनुभव नहीं है, इस तरह बहुत बड़ा है. तो फिर नेक्स्ट श्लोक में हम देखते हैं कि ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से जो नेक्स्ट 4 स्टेजेस है 11, 12, 13, 14, ये 4 स्तर के बारे में ये 20 नंबर श्लोक में बताया है. प्लीज ओपन दैट. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. मैं जस्ट रीड करूंगा. ये जो 11th स्तर है ये भाव, एक निष्ठा रुचि आसक्ति के बाद आता है भाव. ये भाव एक्सप्लेन किया पहले लाइन से. एवं प्रसन्न मनसो, उनकी मन है ना एनलाइवमेंट हो जाता है. नॉट दैट इज फ्री फ्रॉम बैड डिजायर्स, बट उनकी जो डिजायर्स है ना स्पिरिचुअल डिजायर स्ट्रांग हो जाता है. मन हमेशा जप करते रहते हैं. ये नहीं कि आप मन को केंद्रित करना पड़ता है, मन ही जप करते रहते हैं बैठ के. एवं प्रसन्न मनसो, ये है भाव प्लेटफॉर्म पे. वो गोपी कपड़ा धो रहे हैं, बच्चों को दूध पिला रहे हैं, या फिर अपने घर पे रसोई घर पे अपने पति को और ससुर को खिला रहे हैं, कोई भी सिचुएशन में है, एवं प्रसन्न मनसो, उनके मन में कृष्ण की याद ही आता है और कुछ नहीं. कृष्ण की याद आता है. माइंड बिकम्स एनलाइवेंड. एक भाव आता है, भाव, फीलिंग, एक फीलिंग प्रकट होता है कृष्ण के प्रति. एक सेंटिमेंट, एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है. ये सेंटिमेंट इस दुनिया के सेंटिमेंट जैसे नहीं. कभी आप दुख में है तो आप रो लिया कृष्ण के सामने, आप आनंद में रो लिया है, ये सब हम लोग भावुक होते हैं. बट ये भाव अच्छा है, ये भाव के हिसाब से, बट ये भाव नहीं है. ये भाव आने में समय लगेगा. हम जो भाव एक्सप्रेस करते हैं कृष्ण के लिए अच्छा है. समटाइम्स वी क्राई इन फ्रंट ऑफ द डेटिस. यस, वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत अच्छा है. बट इसका ये मत सोचना कि आप भाव प्लेटफॉर्म पे है. भाव होना चाहिए. बट कब होगा ये? आपकी हृदय है ना, तदा रजस्तमो भाव, ये सब निकलना चाहिए. वो भाव भी निकलने के बाद आपकी भाव शुद्ध भाव होगा.
आपको भाव होते बाद में नीचे जाके गोविंदास में खाने का इच्छा लगता है, हाँ? पिज्जा हो, है ना, तो फिर वो भाव कहाँ है? चला गया वो, सिर्फ बंधन में, भगवान के सामने ही है भाव। बाहर आ गया तभी अब अपना भाव में रहूंगा। एवं प्रसन्न मनसो भाव प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट प्रेम प्लेटफॉर्म, दैट इज द 12 नंबर स्टेप, 12 स्तर है वो। भगवत भक्ति योगतः, ये लाइन में बताया था। ये भगवत भक्ति है ना, उसको प्रेम के नाम दिया, प्रेम। योगतः, उनके ना, by the contact of devotional service, pure devotional service, भक्ति, प्रेम, प्रेममय भक्ति, प्रेममय भक्ति का अनुभव होता है। It gets connected with loving, no? There is a love involved, pure love, because feeling है तो प्रेम भी है। फिर 13th नंबर, 13 नंबर स्तर है भगवत तत्व विज्ञानम। इम्पोर्टेंट है। तत्व ज्ञान मतलब, तत्व मतलब नॉलेज, ज्ञान मतलब साइंटिफिक नॉलेज। वो विज्ञान है भगवत, भगवान के बारे में, भगवान के दर्शन, तत्व विज्ञानम। अभी तक सुना कृष्ण श्याम सुंदर है, उस प्रेम के बाद एक्चुअली आप श्याम सुंदर कृष्ण को देखते हैं। अधरम मधुरम, असितम मधुरम, घमनम मधुरम, इस प्रकार के अनुभव होता है। वो भक्त को भगवान ने स्पर्श देते हैं, उनकी टच, वो टच करते हैं भक्त को, फिर वो भक्त को भगवान की शरीर का स्पर्श होता है। ओह, भगवत तत्व विज्ञान ये है। He gets the experience, of seeing Krishna. वो भगवान को देखने का अनुभव करते हैं, देखते हैं, देख के अनुभव करते हैं, स्पर्श करके अनुभव करते हैं। कृष्ण बात करने लगते हैं, ए भक्त तुम कैसे हो, ठीक हो तू, ये बात सुनते हैं। हाँ, तो उस आवाज सुन के वो प्रसन्न हो जाता है, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये दर्शनम, ये है 13 स्तर है दर्शन, इस प्रकार के दर्शन होता है। और भगवान बात करते हैं, स्पर्श करते हैं, और उनकी वेणु बजाएगा, उस वेणु का गान सुनते हैं। हाँ, कितना अद्भुत है। ये है 13 स्तर दर्शन, भगवत तत्व विज्ञान। और नेक्स्ट लाइन में जो 14 स्तर को बारे में बताया, मुक्त संगस्य जायते, he gets liberated, liberated, he gets liberated। ये है हरि माधुर्यानुभव, मतलब अभी ये दुनिया का नहीं रहा, वो इज एक्चुअली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो आध्यात्मिक जगत में है, क्योंकि कृष्ण के स्पर्श हुआ है, उनकी जो माधुर्यता के अनुभव हुआ है ना। इस प्रकार ये 14 स्तर को मुक्त संगस्य जायते, he gets liberated, liberated and goes back to Godhead। शारीरिक स्तर पे शायद वो नहीं गया है अभी तक, बट एक्चुअली वो उनकी शरीर शारीरिक भौतिक नहीं है। अच्छा, श्रील प्रभु की कृपा से ये संभव है, इसको हमें बहुत भक्त इस स्तर तक पहुंचे हैं। They're experiencing Krishna, they're seeing Krishna, they're talking to Krishna। तो वो दुनिया का नहीं रह पाया, इसको कहते 14th स्टेज है हरेर माधुर्यानुभव। हरि का माधुर्य अनुभव होता है उधर। पहले भाव, प्रेम, फिर दर्शनम और हरेर माधुर्यानुभव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसकी ट्रांसलेशन परपट पढ़ लीजिए, फिर हम कंक्लूड कर लेंगे। Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with the devotional service of the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the state of liberation from all material association. Purport: in the Bhagavad Gita 7.3, it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection in life. Mostly men are conducted by the modes of passion and ignorance, and thus they are engaged always in lust, desire, hankering, ignorance, and sleep. Out of many such man-like animals, there is actually a man
who knows the responsibility of human life and thus tries to make life perfect by following the prescribed duties. And out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life, one may know scientifically about the personality of God, Sri Krishna. In the same Bhagavad Gita of 18.55, it is also said that the scientific knowledge of Sri Krishna is understood only by the process of devotional service, Bhakti Yoga. The very same thing is confirmed here in the above words. No ordinary man or even one who has attained success in human life can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of matter but is in fact spirit. And as soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once ceases his material hankering and becomes enlivened as a spiritual being. This attainment of success is possible when one is above the modes of passion and ignorance, or in other words, when one is actually a Brahmana by qualification. A Brahmana is the symbol of Sattva Guna or the mode of goodness, and others who are not in the mode of goodness are either Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, or less than the Shudras. The Brahmanical stage is the highest stage of human life because of its good qualities. So, one cannot be a devotee unless one is least qualified as a Brahmana. The devotee is already a Brahmana by action, but that is not the end of it. As referred to above, such a Brahmana has to become a Vaishnava, in fact, to be actually in the transcendental stage. A pure Vaishnava is a liberated soul and is transcendental even to the position of a Brahmana. In the material stage, even a Brahmana is also a conditioned soul because although in the Brahmanical stage the conception of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. One has to surpass the Brahmanical stage and reach the Vasudeva stage to understand the personality of Godhead Krishna. The science of the personality of Godhead is the subject matter for study by the postgraduate students in the spiritual line. Foolish men or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. The fact is, however, that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes, even up to the stage of a Brahmana. When a qualified Brahmana factually becomes a Vaishnava in the enlivened state of liberation, he can know that what is actually the personality of Godhead. तो ये सब स्टेजेस है ना, 14 स्टेज के बारे में बताइए यहाँ पे। पहले स्टेज क्या था? सतान कृपा। सतान कृपा के बाद है ना, वो सतान कृपा से मौका मिलता है, जब मौका को लेंगे और कृपा की तो होगा महत सेवा। महत सेवा में श्रद्धा आते हैं। हाँ, एक वैश्य शिक्षा गुरुओं के प्रति श्रद्धा आता है, और श्रद्धा में हम क्या करते हैं? गुरुपादाश्रय लेते हैं। गुरुपादाश्रय के अंदर में उनके आदेश के अनुसार हम भजन करने का इच्छा प्रकट होता है। 5th स्टेज है भजन स्प्रिय। उसके बाद होता है 6th स्टेज भक्ति। हाँ, मतलब भजन क्रिया होता है भक्ति उनके आदेश के अनुसार के हिसाब से। हाँ, वी आर कमिटेड डिवोशनल प्रैक्टिसेस भक्ति। और भक्ति होते होते भजन क्रिया। उसके बाद होता है 7th स्टेज अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थों के कृष्ण उस भक्त की इच्छा देख के श्रवण कीर्तन में उनके अनर्थों को निकालते हैं धीरे धीरे। वो कंटिन्यू होते आते हैं। 8th स्टेज निष्ठा। निष्ठ होता है, मतलब वो भगवत भक्ति में दृढ़ हो जाता है। भगवान भक्त बुक भागवत की सेवा करते हैं, पुस्तक भागवत की सेवा करते हैं, और व्यक्ति भागवत की भी सेवा कमिटेडली करते हैं। ये है निष्ठा। कोई चीज उनको रुकावट नहीं होता है। ऐसा निष्ठा चलते चलते क्या होता है? ये व्यक्ति रुचि डेवलप करते हैं। मतलब तदा रजस तमो भाव। रजोगुण तमो गुण की प्रभाव में अपने मन का भी विचलित नहीं होता है, काम अलोभों से भी विचलित नहीं होता है। ऐसा रुचि भक्ति में करते हैं, फिर उसके बाद आसक्ति डेवलप होता है। रुचि, दैट इज द 10th स्टेज आसक्ति। आसक्ति स्टेज। सो उसके बाद 11th स्टेज में यहाँ पे बताया था भावा, एक फीलिंग भाव होता है। प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। कृष्ण ही केंद्र करते हैं, उस प्रकार की चीज लेते हैं। भक्ति, भगवत भक्ति मतलब कृष्ण प्रेम।
उस प्रकार की फीलिंग में प्रेम आने के बाद उनको क्या होता है, दर्शनम, भगवान के दर्शन होता है, उनके नाम के दर्शन, रूप के दर्शन, गुणों के दर्शन, लीलाओं के दर्शन होता है। इस प्रकार के दर्शन के बाद वो मुक्त हो जाता है, दुनिया से विमुक्त होकर निकल जाता है। भगवान के माधुर्यानुभव, हरे की मान, ये 14 स्टेज है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। अभी किसी का कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मॉर्निंग में फिर मिलेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम में। और प्रयास करिए कि मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से रहने का, संभव हो तो 5:30 से, नहीं होगा तो एटलीस्ट कोई भी टाइम पे। किसी का कोई प्रश्न है अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें?